हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आफ्टर एडमिशन हमें पेरेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने चाहिए ताकि उनको अवेयरनेस हो कि पूरे साल में क्या क्या एक्टिविटीज़ और जो होता है हम स्कूल में करवाएंगे। तो सारी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। जैसे मैं बताती हूँ कि जो भी आप एक्टिविटीज़, वर्क या कुछ भी करवाते हैं अपने स्कूल में, तो आफ्टर एडमिशन हमें उन्हें एक डॉक्यूमेंट के वे में उन्हें बताना चाहिए कि इस वे में इस तरीके से हम करवाते हैं। तो क्या-क्या हमें उसमें अटैच करना चाहिए, तो एक प्रेज़ेंटेबल भी लगता है और पेरेंट्स को आइडिया भी होता है कि स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। आगे मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं मैं आपको बताऊँगी कि आफ्टर एडमिशन आपको पेरेंट्स को क्या-क्या हैंडओवर करना है। तो आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, ये जो है मेरे स्कूल का नाम है। जो लोग ये देखिए, ये मेरे स्कूल का नाम है और सेशन 2016-17 का है ये, और रिटर्न में हम किस हिसाब से बच्चों को देते थे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरीके से आप दे सकते हैं। और ये किस चीज़ का है, जैसे बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में हो जाता है, उसके बाद हमें पेरेंट्स को कुछ हैंडओवर करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो क्या-क्या हैंडओवर करने पड़ते हैं, कुछ सैंपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने लिखा है कि इस स्कूल में के बारे में थोड़ा-सा लिखा है और क्या-क्या स्कूल में होता है, लाइक द करिकुलम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं रीड करूँगी तो वीडियो फिर वो लंबी हो जाएगी। मेन बात ये है कि द करिकुलम डेवलप्ड फॉर क्लास नर्सरी, नर्सरी क्लास के लिए है और इस तरह के बच्चों का टैलेंट्स है वो हम उभार सकें। टू फैसिलिटेट एंड गाइड द चिल्ड्रन टू शार्पन द हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़, उनकी इस तरह की क्वालिटीज़ को हम आगे बढ़ा सकें, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। इट हेल्प्स टू एनहेंस द लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक तरीके से जो है ये पूरा सिलेबस है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से हमें देना चाहिए। तो पूरे साल का सिलेबस मंथ वाइज जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको बताया था ना, इस तरीके से मतलब हार्ड कॉपी में फोटो स्टेट करवा के हम पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। ये पूरा मतलब मंथ वाइज सिलेबस है। अप्रैल से जनवरी तक का सिलेबस है ये। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको कैसे देनी, मेन तो ये सिलेबस है। उसके बाद जो पूरे साल का करिकुलम है, हमें पेरेंट्स को हार्ड कॉपी में क्या क्या देना होता है, तो ये उस चीज़ का है। तो मैं आपको पहले एक बार अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, देन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। बाकी डॉक्यूमेंट साइड रख देती हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट जो है हमने फ्रंट पेज तैयार कर लिया है। जैसे मैं बताती हूँ कि अपने स्कूल का नाम, सेशन नेम यहाँ बच्चे का आएगा और उसके बाद एड्रेस है और ये सिलेबस नर्सरी का, इस तरीके से एलकेजी का, यूकेजी का। एक्चुअली नर्सरी को ही मैं एलकेजी कहती थी, प्ले ग्रुप, हालांकि प्ले ग्रुप नर्सरी और यूकेजी, और फिर बाद में प्ले ग्रुप और नर्सरी एक ही कहने लग गए थे और फिर उसके बाद एलकेजी एंड यूकेजी अलग क्लास कर दी थी। तो इस तरीके से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको बताया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। वी आल्सो हैव पेरेंट्स एंड स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप, कनेक्टिविटी फॉर योर चाइल्ड बेटर प्रोग्रेस। तो मतलब मैंने बताया कि हमारे पास फेसबुक पेज और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है ताकि हम अच्छे से पेरेंट्स से कनेक्ट कर पाएँ और चाइल्ड के बारे में अच्छे से हम पेरेंट्स को बता पाएँ। राइट, मैं इसको साइड ही कर देती हूँ, मैं आपको फिर दिखा दूंगी। देन है इसके बाद ये सिलेबस मंथ वाइज। सिलेबस मंथ वाइज वही जैसे पीडीएफ में आपको मैंने शो किया था, तो उसको इस तरीके से परफॉर्मा मैंने बना दिया है। इसके बाद इंटरेस्टिंग है डांस सॉन्ग। तो पूरे साल में हम कुछ डांस बच्चों को सिखाते हैं। तो ये हर ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। तो मेरे पास पुराना सैंपल्स रखा था तो फिर मैंने आपको दिखा दिया। जैसे गोकुल धाम बिरज का वासी, इस पे हम बच्चों को करवाते हैं। लेट स्टार जम, ये एक गाना है, लेट स्टार जम, लेट स्टार जम। तो जो भी सॉन्ग्स पे, चाहे वो आप एरोबिक्स करवा रहे हैं, जुम्बा करवा रहे हैं, या फिर किसी फेस्टिवल की पर्पज से आप बच्चों को उस पर सिखाएंगे, तो जो जो आप पूरे साल में बच्चों को सिखाते हैं उस सॉन्ग्स के बारे में, तो वो इसमें मैंने मेंशन किया। आई वेकअप सॉन्ग, तो ये बहुत मतलब वेकअप सॉन्ग बच्चों को हम सिखाते हैं। तो ये सॉन्ग्स है। छम छम, जिस पे डांस हम बच्चों को, छम छम सॉन्ग्स पे हमने बच्चों को डांस सिखाया था। हाँ, बादल पर पाँव है, ये ना धरती पर गाँव है, बादल पर पाँव है, ये जो हमारा शाहरुख खान वाली मूवी है ना, उसका सॉन्ग है ये। डोरेमोन सॉन्ग, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, नन्ना मुन्ना राई हूँ, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। तो कुछ बच्चों की आपको मैं ये, ये ज़रूरी नहीं है आपको यही सॉन्ग सेलेक्ट करने हैं, आप अपनी तरफ से कुछ और भी सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं।
बस एक आइडिया दे दिया हमने, डांस सॉन्ग हमने दिया है। देन मॉर्निंग प्रेयर तो हमारी थैंक यू गॉड, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, तो ये दो हम यूज़ करते हैं। ये थैंक यू गॉड हम लंच टाइम में करते हैं, और गॉड्स लव इज सो वंडरफुल ये जो है हम मॉर्निंग में करते हैं। एक्सरसाइज सॉन्ग है लेट्स स्टार्ट जंप, ये एक्सरसाइज करते समय हम बच्चों से करवाते हैं। पोएम्स कौन कौन सी जो है ये बच्चा सीख लेगा, तो इसमें अल्फ़ाबेट सॉन्ग है, नंबर्ड सॉन्ग है, जॉनी जॉनी, यस पापा, टेडी बियर, हेड शोल्डर, नीज एंड टोज। ये प्ले ग्रुप और नर्सरी की पोएम्स है जो पूरे साल बच्चा कर लेता है। थर्स्टी क्रो, व्हील ऑन द बस। इन हिंदी में मछली जल की रानी, हाथी राजा, चंदा मामा, आलू कचालू और मेरी बिल्ली काली बिल्ली। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। नोट क्या, ऑल पोएम्स आर रिटन इन द नोटबुक। जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैंने पोएम्स की बुक नहीं लगवाई थी, तो उसके बिहाफ पे जो है हम नोटबुक में या डायरीज में पिक्चर्स के साथ, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, इस तरीके से हम डायरी में या नोटबुक में पेस्ट कर देते हैं। जैसे राइम्स ऑफ द मंथ सितंबर और नवंबर में कौन कौन सी राइम आएगी, तो जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल। तो इस तरीके से मैंने पेजेस सेट कर लिए थे, क्योंकि पता है बच्चों को हम करवाना। तो ये स्टार्टिंग ईयर्स के पेजेस है। देन तो हम बच्चों को मतलब वीडियो का लिंक भेज देते थे, या पेन ड्राइव कोड्स, जैसे मैंने बताया था आपको, पेन ड्राइव कोड्स हम पोएम के थ्रू करवाते हैं। द अल्फ़ाबेट सॉन्ग, तो मतलब स्टार्टिंग में भी मैंने इस तरीके से किया था। जब बच्चे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हम बच्चों के पेन ड्राइव वगैरह ले लेते थे, और उसमें टीचर्स के एक्शन के साथ भी हम कुछ टाइम बाद सेंड करने लग गए थे। तो अब स्टार्टिंग में इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हिंदी में मछली जल की रानी, मतलब हमें ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है कि मंथ्स में हमारे इंग्लिश की पोएम ये है, देन हिंदी की पोएम्स हमारी ये वाली है, ठीक है। इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। मछली जल की रानी और हाथी राजा ये जो है हिंदी सिलेबस है, और ये इंग्लिश सिलेबस है। तो इस तरीके से शीट्स हमने बनवा रखी है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम बच्चों को डायरीज में या फिर नोटबुक वगैरह में पेस्ट करते थे। तो कुछ सैंपल्स है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम मतलब ड्रॉ करके और इसे कलर्स करके, ताकि कलरफुल थोड़ा बच्चों को अच्छा लगे। तो इस तरीके से हमने जो है पोएम्स वगैरह लिखी है, अच्छी लगती है, ताकि पेरेंट्स को पता चले कौन सी पोएम करा रहे हैं और उसकी लिरिक्स क्या हैं। तो ये तो हो गई पोएम्स की बातें। और उसके बाद क्या है, इसके बाद है ओरल सिलेबस। यस, ओरल सिलेबस में ये क्वेश्चन है, यूर नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, योर फादर नेम, मदर्स नेम, हु आर यू, इज आई एम बॉय और गर्ल, व्हेन इज योर बर्थडे, वेयर डू यू लिव। मतलब चाइल्ड को अपनी इतना इंट्रोडक्शन बच्चों को देना आना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो वन वर्ड में, अगर एलकेजी यूकेजी का बच्चा है तो एक लाइन में आना चाहिए। हु इज़ योर क्लास टीचर, या द व्हाट इज द नेम ऑफ, या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। विच इज द किंग ऑफ फ्रूट, ये लाइक एलकेजी सिलेबस है, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। माय क्लास टीचर नेम, सामने इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, बच्चा अपना नाम बताएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, माय नेम इज, तो माय स्कूल नेम इज टाइनी स्टार प्री स्कूल। व्हाट इज योर फादर नेम, माय फादर्स नेम। तो बच्चा इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस बताएगा। विच इज़ द किंग ऑफ वेजिटेबल, किंग ऑफ फ्रूट्स, व्हाट इज़ योर एड्रेस। जैसे मैंने बताया, एड्रेस हम जो है प्ले ग्रुप से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। एंड कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों को पता होना चाहिए, अपने घर का एक कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे एक सेफ्टी के उससे ही बच्चों को आजकल पता होना चाहिए। क्योंकि देन फ्रूट्स नेम है एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब फ्रूट्स हम पूरे साल बताते हैं। मतलब पूरे साल का ईयरली है, बच्चा क्या क्या सीखेगा। देन वेजिटेबल्स हैं। थर्स्टी क्रो क्वेश्चन, जैसे थर्स्टी क्रो क्वेश्चन जैसे स्टोरीज में आ जाती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से होंगे। तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो, व्हाट डिड क्रो फाइंड, व्हाट डिड क्रो पुट इन द पोट, जैसे लाइक ब्लैक वाटर एंड पेबल्स, इस तरह के क्वेश्चन। और कौन कौन से हम डे सेलिब्रेट करते हैं, लाइक बर्थडे सेलिब्रेशन, मदर्स डे, फादर्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जो हमारे कॉमन हॉलीडेज होते हैं। और कुछ जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम लाइक पोएम रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्टिविटी, स्टेज एक्सपोजर एक्टिविटी, और बहुत सारी चीज़ें जो हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम में, बल्कि से ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में हम हैंड पेंटिंग, पिकॉक की करवाएंगे, थम पेंटिंग, वेजिटेबल पेंटिंग, थ्रेड पेंटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये जो है देन कलर्स एंड बैलून डे। इसके बाद आता है नेम ऑफ एक्टिविटी, हाउ टू ऑर्गेनाइज। तो ये जो एक्टिविटीज़ जो आप देख रहे हैं 10 तक, ये हम पूरे साल में मतलब कभी कभी बीच बीच में करवा लेते हैं। और उस एक्टिविटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया पेरेंट्स को कि हम वो करवाते कैसे हैं। कीप योर सेल्फ क्लीन, तो इस पे जैसे ये एक्टिविटी है,
द टीचर विल डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, मतलब टीचर इस पे बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है क्लीननेस की, थ्रू डॉल बाथ, यूजिंग डॉल, जैसे हम क्या क्या यूज करेंगे उसके अंदर, जैसे हम डॉल को यूज करेंगे, बाथिंग टब यूज करेंगे, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। तो इनको करवानी कैसे है, इस पर डिटेल वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मैं बताऊंगी आपको, इसमें टिप्स मैं अलग से दूंगी, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों को हाइजीन के रूप में सिखाते हैं। जैसे ऑयल उस पर लगाया, क्रीम लगाया, नेल कट्स किए, तो उसको एक तरह से बेबी को लेकर, टॉय को लेकर हमें टब में बच्चों को नहला के ये सब एक्टिविटीज हम करवाते हैं। रिसाइट आई ब्रश माई टीथ, तो ये एक पोएम है, आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू स्कूल, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, इस तरीके की एक पोएम है, उसको हम रिसाइट करवाते हैं, एक राइम भी करवाते हैं साथ में। तो रिलेटेड अगर कोई राइम्स है तो वो भी करवाते हैं। शेक यूर सेल्फ विद द म्यूजिक, मतलब बच्चों को म्यूजिक के साथ शेक मतलब शेक योर बॉडी लाइक, वो एक्टिविटीज करवाते हैं। म्यूजिक विल बी प्लेड, म्यूजिक बजाया जाएगा, एंड द टीचर एंड द स्टूडेंट विल डांस एंड एंजॉय द म्यूजिक। द एक्टिविटी शुड बी रिपीटेड एवरी वीक टू मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। तो ये यही है कि एवरी वीक इस तरह की एक्टिविटीज हम करवाते हैं म्यूजिक के ऊपर। काउंटिंग एक्टिविटीज, तो अगर बच्चा प्ले ग्रुप का है तो 1 to 10, अगर उससे अबव का है तो उससे की ज़्यादा एक्टिविटीज, उसके ज़्यादा की काउंटिंग करवाते हैं। टेक 2 balls एंड पुट सम राजमा छोले इन 1 ball एंड काउंट एंड पुट राजमा, ये फाइन मोटर स्किल्स हो गई है कि हमने 2 बॉल लिए हैं, या तो राजमा या छोले कुछ भी हमने ले लिया है, एक बॉल खाली है, तो बच्चों को हमने राजमा और छोले मिक्स करके हमने रख दिया और बच्चों को बोला सिर्फ राजमा ही आपको निकालना है। तो इस तरह से फाइन मोटर स्किल्स बच्चों की डेवलप होती है। देन रन टू कलर, कीप ईच पीस ऑफ कलरफुल पेपर और थिंग इन 4 कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के 4 कोनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर रखने हैं। आस्क द चिल्ड्रन टू स्टैंड अप इन द सर्कल एंड कीप मूविंग टू द बीट ऑफ द क्लैप, बट टैपिंग द टीचर कॉल आउट द नेम ऑफ द कलर, मतलब बच्चों को सेंटर में हम खड़ा कर देंगे, इसके बाद टीचर जो नेम बोलेगी कलर का, बच्चों को उसके ऊपर भाग कर जाना है और उस कलर के ऊपर खड़ा होना है। तो इस तरीके की फाइंड माई प्लेस, इन आउट चिल्ड्रन, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, इन आउट बड़े एंजॉय करते हैं, सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं। दिस इज हाउ आई ट्रेवल, नेचर वॉक, क्ले मोल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग। तो ये एक्टिविटीज जो होती हैं हम पूरे साल कराते हैं और उसमें कुछ एड ऑन एंड माइनस करते रहते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज हम करवाते हैं। ओके उसके बाद मैंने जो दिखाया है आपको वो दिखाया है मतलब पूरे टाइम का हम किस तरीके से मतलब करते हैं। जैसे मेरे जो स्कूल का टाइम था वो 9 to 12:30 था, राइट, मैंने कई वीडियोस में बताया 9 to 12:30। तो इसके अंदर मैंने बताया है कि हम जो है टाइम को डिस्ट्रीब्यूट, मैंने बताया कि टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है, राइट। तो इस मतलब 9 to 9-10 तक हम करवाते हैं। स्टूडेंट्स कम टू स्कूल, बच्चे आते हैं स्कूल में, पेरेंट्स को ड्रॉप करते हैं, और देन मैंने मॉर्निंग की थोड़ी सी बात बताई है कि देन टीचर से गुड मॉर्निंग और बच्चा आप ऑल्सो रिप्लाई करता है। तो इस तरह की छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि इस टाइम पे हम क्या करते हैं। देन 9:10 to 9:20 वी डू मॉर्निंग रूटीन, लाइक फर्स्ट डू प्रेयर, थैंक यू गॉड एंड तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। After that, Jangan Man, Vande Mataram, then morning exercise, counting, jumping, move your shoulders slowly and fast, जैसे slowly, fast, इस तरह की एक्टिविटीज हम कराते हैं। मैंने मॉर्निंग पे एक वीडियो भी बनाई है कि मॉर्निंग में हमें क्या क्या करवाना चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए उनकी एनर्जी। अगर आपने नहीं देखी है तो हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिर भी अगर नहीं मिलती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। देन शो पार्ट्स ऑफ बॉडी, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, इस तरीके की एक्टिविटीज हम करवाते हैं ताकि बेसिक जो बच्चों को लर्न हुए अपने बारे में। 9:20 to 10:30 फर्स्ट वी टेक अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, देन रेज हैंड, बच्चे जो है रेज हैंड करते हैं। देन व्हेन देयर नेम इज से, उनका बच्चों का नाम कहा जाता है तो बच्चे उसके अकॉर्डिंगली हैंड रेज करते हैं, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई होती है। जैसे मंडे को हमें पैटर्न करवाना जो भी होती है तो उस तरीके से है। और देन फ्रूट ब्रेक, और टाइम टेबल हम जो मेंशन करते हैं वो डायरीज में करते हैं। 10:30 to 11 हम फ्रूट ब्रेक करते हैं। देन 11 to 11:30 हाई स्कूल में दो जो होते हैं वो फूड ब्रेक होते हैं। फर्स्ट इज फ्रूट ब्रेक एंड द सेकंड इज लंच ब्रेक। तो 10:30 to 11 जैसे बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खाने की भी आदत, तो कई बच्चे नहीं खाते हैं, और उसके बाद 11 to 11:50 हम आफ्टर लंच, जब लंच हो जाता है, दे प्ले विद देयर टॉयज, राइड्स, इस तरीके से बच्चे गेम खेलते हैं। देन 11:50 to 12:20
रिसाइट होती है पोएम्स का ओरल इस टाइम रिवाइज कराया जाता है थ्रू ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स और स्मार्ट टीवी और वीडियोस दिखाकर टीचिंग एड डिफरेंट यूज़ करके हम बच्चों को ये सब करवाते हैं। देन लास्ट में 12:20 और 12:30 लास्ट के 10 मिनट्स रह जाते हैं। मेड पैक देयर बैग्स, बच्चों को हम पैक करने, बच्चों के जो बैग्स हैं वो पैक करती हैं, मेड्स वगैरह हेल्प करती है उनकी। और पेरेंट्स कम टू ब्रिंग देयर किड्स, बच्चों को पेरेंट्स लेने आते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। देन स्टूडेंट्स से गुड बाय मैम एंड मैम ऑल्सो रिप्लाई। तो इस तरीके से हम करते हैं। और उसके बाद जैसे मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया है कि उसमें लंच एंड फ्रूट टाइम टेबल भी हम बच्चों को देते हैं। मंडे को हमने आलू पूरी और फ्रूट्स हमने एप्पल लिया, ट्यूसडे को वेज पुलाव, सीजनल कोई फ्रूट्स ले लिया, वेडनेसडे को मिक्स वेजिटेबल विद चपाती एंड परांठा, फिर पपाया हमने उसके साथ ले लिया, थर्सडे को ब्रेड कटलेट एंड मिक्स्ड फ्रूट, फ्राइडे को हमने एनी सब्जी विद परांठा, चपाती और मिक्स सैलेड। और सेंड सेपरेटली फ्रूट्स एंड लंच बॉक्स। ब्रिंग स्टील बॉक्स, हम मतलब प्लास्टिक वगैरह के हाइजीन नहीं होते, क्योंकि ब्रिंग डेली वाटर बॉटल, हैंकी, इस तरह की बच्चों की जो सेफ्टी होती है वो बच्चे लाएं। साथ ही साथ हमने अटैच किया है, जैसे पैटर्न की 4 लाइन होती है, इसमें रेड कवर लगेगा। इंग्लिश की 4 लाइन है, उसमें ब्लू कवर लगेगा। मैथ्स की बिग बॉक्सेस होते हैं, उसमें ऑरेंज, ड्राइंग बिग में येलो, एक्टिविटी बुक है इसमें। और ऑल्सो कवर विद पॉली, इसको हमने बोला है ये चढ़ाने के बाद पॉली पेपर उससे कवर कर ले ताकि वो खराब ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को देते हैं आफ्टर एडमिशन। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। और आपको मैं साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी दिखाऊंगी, इस तरीके के और भी हैं हम क्या क्या देते हैं। तो पार्ट 2 में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी गाइस। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके की मतलब फ़ोटो सेट अपने पास रखनी चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फोल्डर में इस तरीके के आप सेव रखेंगे, तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी। कैसी लगी आपको गाइज ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आप आफ्टर एडमिशन बच्चों को दे सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक बच्चे के बारे में जो आप आफ्टर एडमिशन बच्चों को देंगे। आप हर ईयर इसके साथ साथ कुछ ऐड और माइनस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये जस्ट आइडिया है आपको देने के लिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, जिनका सपना है प्ले स्कूल खोलने का। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और अपनी वीडियो का सजेशन भी ज़रूर दें। मुझे आपकी वीडियो का सजेशन लेकर उस पर वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो। तो डू कमेंट मी कि कैसी लगी आपको वीडियो। इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।